नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं मैं वो चीज़ भी आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड थी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता दो भैया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो आज की इस वीडियो में, ये वीडियो लगभग 15-16 मिनट की होने वाली है। आज इस वीडियो में हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे और जो हमारा टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस का सीरीज चल रही है वो क्वेश्चंस की सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि उन चैलेंजिंग क्वेश्चंस को करके हमारा थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी बदलेगा, यानी हम और फास्ट कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे हमारे अपकमिंग एग्जाम में उसकी सहायता हमें मिलेगी। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये भी विज्ञापन दिया गया है कि इस महीने के अंत तक हमारी यूपीएसआई की भर्ती का पता लग सकता है और ये विज्ञापन है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि विज्ञापन जून से देते हुए आ रही है सरकार। क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, उस पर बात करेंगे बाद में। और देखते हैं, अगर इस महीने के एंड में आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आती है तो आपकी वैकेंसी आपके पेपर से 2 महीने 1 महीने पहले हम अपनी 40 क्वेश्चंस वाली सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे। 40 क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू करेंगे यानी हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके 2021 और 2017 में आए हुए हैं। और जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं उन सब में मैथ आता है, उन सब के क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएसआई के क्वेश्चन उठा के यूपी पुलिस में रख दिए, यूपी पुलिस के क्वेश्चन उठा के यूपीएसआई में रख दिए। तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे हमारे अपकमिंग एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके फॉर्मूलेज वाले जो सीरीज है वो भी मैं आपको कंटिन्यू कराता रहूंगा धीरे धीरे। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि बारिश बहुत होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लो हो गया था हमारे पूरी एरिया में। लाइट ही नहीं आ रही, तो इस वजह से लैपटॉप वगैरह भी डाउन था, तो इस वजह से मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपकी कल वीडियो नहीं हो पाई। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं और चलिए शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मूले की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले को निकालते कैसे। देखो ये फॉर्मूला है, इस तरीके से मैंने इसके आपके लिए रखे हैं फॉर्मूले, मैंने आपको प्रिंट करके भी रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको सीखें किस तरीके से फॉर्मूले निकालते हैं। देखो किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें साइन की बात करनी है। तो हमें क्या करना है, जीरो से लेकर एक तक इसमें गिनती लिख देनी है। 0 1 2 3 और 1 4। बात आ गई समझ में। अब इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। ध्यान रखना, 1 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है और फिर 4 से इन सबको डिवाइड कर देना है। इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है। ये थोड़े से ना साइड में लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 0/4 हो जाएगा। मैंने बताया 0 से लेके 1 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 और 1 हो जाएगा 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर इन सब पे आप अंडर रूट लगा दो, इन सब पे आप अंडर रूट लगा दो, इन सब पे आप क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। अब जो अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू निकल के आएगी वही इनका मान होगा। जैसे 0/4 कितना होता है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। बात आ गई समझ में। 1/4 का क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब निकल के आएगा 1/√2। ये होती है साइन 45 की वैल्यू। √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। 4 4 बचेगा 1 1, यानी कि 1 हो जाएगी हमारी साइन 90 की वैल्यू। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब क्या करना है, अब दोस्तों कोस की वैल्यू निकालने के लिए सारी वैल्यू को उल्टा लिख देंगे। इस 90 की जो 1 है उसको लिखेंगे 0 में। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कोस 0 की, सॉरी।
कोस 30 की वैल्यू होती है ये अंडर रूट 3/2। हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, सबको क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। यानी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते आएंगे। अब 45 को 45 लिखेंगे, 1/√2 के रूट लिखेंगे। अब इसको यहाँ लिख देंगे 1/2 और इस जीरो को लिख देंगे यहाँ। यानी मैं कह सकता हूँ कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। बात आ गई समझ में। अब tan बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं tan बराबर क्या होता है। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, tan बराबर जो होता है वो होता है साइन अपॉन कोस। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या tan ए, मैंने एंगल नहीं लगाया तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप सभी लोग जानते होंगे tan ए बराबर जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए होता है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपकी कि नहीं आ गई, ये बताओ मुझे। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करता हूँ तो 0/1 आएगा, तो कोस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करता हूँ तो 1/2/√3/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1/√3। 1/√3 क्या आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो साइन tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। √3/2 1/√2, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, √3 आएगा, तो √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 की हो जाएगी। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसको लगभग इनफाइनाइट बोल देते हैं। 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू होती है, या तो नॉट डिफाइंड कर सकते हैं आप इसको, या लिखते हैं इनफाइनाइट। नोट नोट डिफाइन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट डिफाइंड मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको क्या लिखो, नोट डिफाइंड लिखो। इनफाइनाइट ना लिख के आप इसको लिखो नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। बात आ गई समझ में। अब क्या होगा, अब जो tan की वैल्यू हमें निकालनी है, बस इसका उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे, जो जो tan 90 की वैल्यू होती है वो कोट 0 की वैल्यू होती है, यानी कि कोट 0 की वैल्यू होती है नोट डिफाइंड। क्या होती है 0 की वैल्यू दोस्तों, नोट डिफाइंड होती है। अब कोट 30 की वैल्यू होती है tan 60 के बराबर, यानी कि कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। इसी तरीके से कोट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कोट 60 की वैल्यू हो जाती है tan 30 के बराबर, यानी कि 1/√3। और कोट 90 की वैल्यू हो जाती है tan 0 के बराबर, यानी कि 0। बात आगे समझ में। अब sec की बात करते हैं। sec की बात कैसे करेंगे, देखो sec आप सब लोग जानते हैं sec क्या होता है। sec होता है 1/cos। बात आगे समझ में, sec क्या होता है, 1/cos होता है। और अगर sec की वैल्यू मैं निकालने चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताओ मुझे। मुझे करना पड़ेगा भैया, sec बराबर होता है 1/cos। इसको sec a बराबर लिखते हुआ मैं 1/cos a। इतनी बात समझ में आ गई। तो sec, तो मुझे बताओ आप, मुझे एक बात बताओ आप कि sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 0 की वैल्यू 1/cos होगी, तो 1/cos यानी कि 1/1 का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है। sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/cos, यानी कि 1/cos का मतलब हो जाएगा 2√3। ठीक है। इसी तरीके से sec 60 की वैल्यू क्या, sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। 1/cos करेंगे ना, √2 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो sec 60 की वैल्यू होती है वो हो जाएगी 2, क्योंकि 1/2 लिखेंगे। और 0 अपॉन ये हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है इसका मतलब, नॉट डिफाइंड। बोलो, नॉट डिफाइंड। अब कोसेक की वैल्यू आपको निकालनी। कोसेक की वैल्यू या तो आप इसका उल्टा कर दो, उस तरीके से निकाल दो, यानी कि कोस 0 की वैल्यू सेक 90 के बराबर होगी, यानी मैं इसको कह सकता हूँ नॉट डिफाइंड। सेक कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी।
sec 45 की और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, यानी कि √2 हो जाएगी। sec कोसेक 60 की वैल्यू sec 30 के बराबर होती है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 की वैल्यू sec 0 के बराबर होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बात आ गई समझ में? या तो आप इसको sec का उल्टा करके लिख दो, या आप इसको लिख सकते हैं 1/sin करके भी लिख सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों को मैंने एक पीडीएफ की मतलब एक अच्छे तरीके से लिख के आपको ये दे दिया। आप क्या करेंगे, इसको आराम से अपना लर्न करेंगे, किस तरीके से आप इसको एक बार इस वैल्यू को भी प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर पाते हो तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने आगे के फॉर्मूलोज की, आगे की फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखेंगे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कोस बी। यानी कि जैसे साइन की बात हो रही है तो साइन की बात हो रही है तो शुरुआत साइन से होगी, साइन ए से शुरुआत होगी, तो साइन ए हो जाएगा और कोस बी हो जाएगा। फिर इसका उल्टा हो जाएगा, कोस ए साइन बी। यानी पहला जो एक एंगल है, एंगल ए है, वो साइन के साथ आएगा, एंगल बी कोस के साथ आएगा पहली टर्म में। दूसरी टर्म में ये एंगल बदल जाएंगे, कोस ए साइन बी हो जाएगा। इस तरीके से आप जब साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालने जाओगे, साइन ए माइनस बी की देखो पहले, साइन ए कोस बी, बस माइनस की जगह माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो रहा तो माइनस का, यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। कोस ए साइन बी सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कोस ए प्लस बी की। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी में जब कोस प्लस वाली की बात हो रही हो तो जो फॉर्मूले में है वो आएगा माइनस आपका, और जब माइनस वाले की बात हो रही हो तो जो फॉर्मूले में आएगा वो आएगा आपका प्लस वाला, ध्यान रखना है। और होगा कैसे, कोस ए प्लस बी की बात हो रही है तो पहले कोस से चलेंगे, कोस ए कोस बी होगा, पहले कोस का एंगल ए के साथ बनेगा, फिर कोस बी के साथ बनेगा, उसके बाद माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। इसी तरीके से कोस ए माइनस बी हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात इतनी समझ में आ गई आप सबको? इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई? ध्यान क्या रखना है, जो कोस ए प्लस बी है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, अगर कोस ए माइनस बी है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, यानी कि इसके चिन्ह बदल जाते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अब आगे की बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला क्या है, देखो, 2 sin ए कोस बी। देखो समझो इस बात को, आप इस बात को समझो। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया साइन ए होता है इंटू कोस बी होता है प्लस कोस ए होता है इंटू साइन बी होता है। बात आ गई समझ में? और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी की वैल्यू होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो क्या आएगा मेरा, साइन ए प्लस बी आएगा और साइन प्लस साइन ए माइनस बी आएगा, प्लस साइन ए माइनस बी होगा। और बराबर क्या हो जाएगा, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, देखो साइन ए कोस बी ये आपस में कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी। आगे बात समझ में, यही वाला फॉर्मूला हमें लिखा हुआ है। अब अगर मैं कोस की बात करता हूं, अगर मैं कोस की बात करता हूं, कोस ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, कोस ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं, देखो, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे कोस ए कोस बी होता है, और अगर प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा क्या, आपका कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस वाला वैल्यू कट जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कोस ए कोस बी इंटू
यानी कि 2 cos A cos B आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? cos A cos B हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको घटाओगे, तो अगर घटाओगे तो ये वाली, तो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब आगे के फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, आगे के फॉर्मूले क्या होते हैं। हमने पीछे के कितने सारे फॉर्मूले, हाँ ये सारे कवर कर लिए। अब आगे के फॉर्मूले की हम बात करते हैं। देखो आगे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। कैसे? अगर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं, देखो आप एक बार फॉर्मूला पढ़ो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब अगर मैं देखो कोस को खोलना, देखो इस वाले फॉर्मूले को ही आगे इन्होंने क्या कर दिया, देखो आप समझो, अगर मैं कोस स्क्वायर बी की बात करता हूं तो इस कोस स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकता हूं। तो यही चीज इन्होंने लिखी। अगर क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले को साइन में बनाना है, अगर फॉर्मूले को साइन में बनाना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूले को अगर साइन में ही बनाना है तो ये हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये साइन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब अगर फॉर्मूले को साइन, केवल साइन साइन में रखना है और फॉर्मूले को केवल कोस कोस में रखना है, तो कैसे करेंगे देखो। अच्छा मैं आपको समझा ही देता हूँ एक बार, मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया है, इसमें आपको समझा ही देता हूँ। समझो, आप एक बार समझो इस बात को। देखो साइन ए प्लस बी की बात हो रही थी और इनटू साइन ए माइनस बी की बात हो रही है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर साइन ए कोस बी, ठीक है, प्लस आएगा आपका कोस ए साइन बी। बात आ गई समझ में? अब अगर इसकी मल्टीप्लाई मुझे इससे करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब आपस में जब इसकी देखो, ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप इसको ओपन कर दो एक बार। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अब आपको साइन साइन में रखनी है वैल्यू, तो कोस को चेंज कर दो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से माइनस ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर बी। अब आप इसको फर्दर अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के आएगा साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का कितना, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस से माइनस प्लस से कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी तरीके से अभी तो हमने साइन में चेंज करा, जब आप इसको कोस में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, सॉरी कोस स्क्वायर बी, देखो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर, ये रहा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से जब आप कोस का खोलोगे तो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये भी आपका इस तरीके से बन जाएगा। बात इतनी आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? आगे की मैं बात करता हूँ साइन सी प्लस डी। साइन सी प्लस डी होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन टू। ध्यान रखना है, अगर प्लस में पूछे और साइन की बात करें तो पहले प्लस में आएगा और साइन आएगा। आ रही बात समझ में? पहले प्लस में आएगा और साइन आएगा, ध्यान रखेंगे। अगर किसकी बात करें, अगर बात करें साइन सी प्लस डी की, साइन सी प्लस डी की बात करें तो पहले साइन आएगा
बाद में कोस आएगा, पहले प्लस वाला साइन आएगा फिर माइनस वाला साइन आएगा, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरीके से अगर माइनस की बात करें तो क्या आएगा, पहले कोस वाला आ जाएगा और बाद में साइन वाला। देखो जब माइनस की बात करते हैं तो पहले कोस का आता है और फिर आता है साइन का, कोस सी प्लस डी अपॉन 2, इसी तरीके से कोस सी माइनस डी अपॉन 2। बात इतनी आगे समझ में। अगर कोस की बात करता है, कोस सी प्लस डी की बात करता है तो 2 कोस, कोस में शुरू में कोस ही आएगा, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2। कोस में अगर प्लस की बात करता है तो, अगर कोस में माइनस की बात करता है, ये ध्यान रखना है बस आपको, ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले ये भी ध्यान रखना है लेकिन इन पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, इसमें गलती होने के चांसेस है। इसमें सी माइनस डी की बात हो रही है, कोस सी माइनस डी की। अगर कोस सी माइनस डी की बात होगी तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 आएगा। अगर कोस सी माइनस डी की बात हो रही होगी, अगर कोस सी माइनस डी की बात हो रही होगी, कोस सी माइनस कोस डी की, तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 2 साइन, क्योंकि माइनस वाले में साइन आता है प्लस वाले में कोस आता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये ध्यान रखना है, डी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। बात आगे समझ में, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, कोस वाला आप समझ ही लोगे। ये वाला फॉर्मूले आपको आते ही होंगे। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन इन 2 कोस से होता है, और इसको हम और चेंज कर सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। शायद मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है फॉर्मूला, थोड़ा सा गलत हो सकता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत मेरे को लग रहा है। ये शायद 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। चलो देखूंगा मैं इसको। आप अगले फॉर्मूले देखो आप, 2a बराबर कोस 2a बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और जब इसको आप कोस में बदलोगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, साइन को जब चेंज करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और माइनस के, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप कोस को साइन में चेंज करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये टेन है, ये आपका टेन है, इसको ध्यान रखेंगे, ये टेन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये है टेन। ठीक है, तो ये साइन ही है, ये है टेन हमारा, ये है टेन। ठीक है, बात आगे समझ में। ये क्या है, मैं इसको आपको एनोटेशन पीडीएफ में या तो मैं आपको इसको ठीक करके दे दूंगा। ये है हमारा टेन। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्या, ये है टेन। आगे की मैं बात करता हूँ, अगले आपके फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला है, ये भी कोस में अगर आप चेंज करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा। अब टेन टू ए की बात करते हैं, टेन टू ए की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे, इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, ये समझे आप ध्यान से समझेंगे कैसे। ये होता है आपका 2 टेन ए अपॉन हो जाता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आगे, बात आगे समझ में कि नहीं आगे। एक फॉर्मूला मैं आपको और यहाँ से समझाना चाहता हूँ, ये तो लिखा ही हुआ है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं आपको यहाँ से एक फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ, ये आया कैसे, ये आया कैसे वो आपको बताता हूँ। देखो ये आएगा ऐसे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ टेन टेन ए प्लस बी की मैं बात करता हूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टेन ए इंटू टेन बी अपॉन हो जाता है, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी, माफी माफी चाहूंगा, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन जो हो जाता है, अपॉन हो जाता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। तब अगर हम
ए की जगह पे ए रखेंगे, क्योंकि अगर हमें 2 बनाना तो a प्लस ए रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan 2a, तो a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 tan a हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। बात आगे समझ में इतनी की नहीं आनी। आगे चलते हैं हम अगले अपने फॉर्मूले पर। अगला फॉर्मूला क्या है हमारा? अगला फॉर्मूला ये आपकी देखो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बात आगे समझ में कि नहीं आगे? और अगर यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, आप जैसे मैं पीछे आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बता रहा था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होती है, और इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना? इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था। अगर यहाँ से मुझे tan की वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर मुझे सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बात आगे समझ में कि नहीं आगे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगर मुझे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले पे आओ, अगर मुझे यहाँ पे कोट स्क्वायर ए निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे कोट स्क्वायर ए निकालना है, तो कोट को इधर पहुंचा दो आप, और 1 को इधर ले आओ। ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। और इसी तरीके से अगर मुझे कोसेक स्क्वायर ए निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बोलो, बात आ रही समझ में कि नहीं आ गई? आगे की हम बात करते हैं। आगे की ये 3 वाला फॉर्मूला है। ये है साइन 3a बराबर, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, और 3 कोस ए बराबर होता है 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस ए। देखो ध्यान रखेंगे, अगर साइन की बात हो रही है तो पहले एक घात वाला आएगा, बाद में 3 घात वाले। अगर कोस की बात हो रही है तो पहले 3 घात वाले आएंगे, फिर एक घात वाले आएगा। ठीक है। अब tan 3a की वैल्यू होती है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो ये उम्मीद करूंगा आपको क्लास समझ में आई होगी। पीडीएफ में आपकी इसकी इस टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो, और आगे फॉर्मूले आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता देना। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।